prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में बसा एक पुराना गांव सियारामपुर एक समय में हरा भरा और शांत, लेकिन अब वीरान, टूटी हवेलियों और सुनसान पगडंडियों वाला एक भूला हुआ नाम। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसके चारों ओर कभी मेले लगते थे, लेकिन अब वहां सिर्फ सूखे पत्तों की सरसराहट और कुछ खोखली यादें बची थीं। कहते हैं गांव में हर अमावस्या की रात कुछ अजीब होता था। घरों के दरवाजे अपने आप खुलते, छतों पर कदमों की आवाज आती और गायब हुई चीजें कभी लौटती नहीं थीं। लोग धीरे धीरे गांव छोड़ने लगे। आखिर में सिर्फ एक घर बचा, वकील बाबू का हवेली जैसा मकान। वकील बाबू अकेले रहते थे, न कोई पत्नी न बच्चे, बस किताबें, पुराने रेडियो और एक कुत्ता जो रात में बहुत भौंकता था। अमावस्या की रात आई, पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। बिजली गायब, हवा में अजीब सी ठंडक थी जैसी दिसंबर में भी नहीं होती। कुत्ता चुप था, बहुत चुप। मकान के अंदर रखी घड़ी की टिक टिक अचानक रुक गई। रेडियो अपने आप ऑन हुआ, बिना आवाज के एक फटी फटी स्टैटिक आवाज चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़की से एक छाया अंदर घुसी, लंबी, बिना चेहरा, बिना आकार। कमरे की दीवार पर साया थिरक रहा था, जैसे कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन लिपि कोई समझ नहीं सकता। तभी ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की गूंज सुनाई दी, लेकिन हवेली में और कोई नहीं था। लाइट्स फ्लिकर करने लगी, छत पर टप टप गिरती पानी की बूंदें, जबकि बाहर बारिश नहीं हो रही थी। किताबें अपने आप जमीन पर गिरने लगी। रेडियो की स्टैटिक में अब किसी स्त्री की कराहती सांसें घुलने लगी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह होने तक हवेली के दरवाजे नहीं खुले, कोई बाहर नहीं आया। अगली सुबह कुछ चरवाहों ने देखा, दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर हर चीज जली हुई थी, किताबें, फर्नीचर, दीवारें, सब राख में बदल चुका था, पर कोई जलने की गंध नहीं थी। वकील बाबू का नामो निशान नहीं था, न शरीर न अस्तित्व। बस वही कुत्ता बाहर बैठा था, लेकिन अब उसकी आंखों में इंसान की तरह आंसू थे। अब भी सियारामपुर के पास से गुजरते हैं लोग, पर कोई अंदर नहीं जाता, क्योंकि वहां सिर्फ यादें नहीं रहती, वहां अमावस की छाया अब भी सांस लेती है।